नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्योपुर जिले में भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। विशेष रूप से करहाल ब्लॉक के कई गांवों में धान की फसल को बड़ा नुकसान हुआ। मुरैना लोकसभा सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने करहाल पहुंचकर अधिकारियों को जल्द सर्वे करने और मुआवजे देने के निर्देश दिए हैं। सांसद ने मोराबन ग्राम में नष्ट हुई फसल को देखकर किसानों से संवाद किया है और साथ ही एसडीएम बीएस श्रीवास्तव ने आवदा, मालीपुरा और पहला ग्रामों में किसानों से मिलकर उन्हें उचित मुआवजे दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं किसानों ने सरकार से प्राकृतिक आपदा के तहत राहत देने की अपील की है। तो आपको बताते चले कि फसल नुकसान के सर्वे का निर्देश दिया गया है और आपको बताते चले कि मुरैना सांसद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फसल नुकसानों के सर्वे का निर्देश भी दिया है। भारी बारिश से किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि करहाल से हैं, जहां पर भारी बारिश से किसानों के खेतों पर पहुंचे और मुरैना सांसद ने लोगों का हालचाल जाना है। धार जिले में आज ऊषा और आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिले के सभी ब्लॉक से आई महिलाओं ने कलेक्टर परिसर में एकत्र होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द मांगे पूरी करने की चेतावनी दी है। अपनी लंबित 6 सूत्री मांगों को लेकर इन महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार जागर सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 29 जुलाई 2023 को भोपाल के लाल किला मैदान में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये वादा किया था कि आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं का वेतन हर साल बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब तक वह वादा पूरा नहीं हुआ है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि कार्यकर्ताओं को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथ ही उधर प्रदर्शन के दौरान महिलाएं कलेक्टर प्रियंका मिश्रा से मिलने की जिद पर भी अड़ी रही। करीब पौने घंटे इंतजार के बाद में कलेक्टर स्वयं प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और महिलाओं की समस्याओं को सुना है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आशा पर्यवेक्षक को लैपटॉप दिया जाए और हमारे आशा कार्यकर्ता और उषा कार्यकर्ताओं को 6,000 के स्थान पर 12,000 दिया जाए। आशा पर्यवेक्षक को 15,000 की जगह 30,000 रुपये मानदेय दिया जाए। आशा कार्यकर्ता उषा आशा पर्यवेक्षक बहनों की दुर्घटना होने पर उन्हें 10 लाख का बीमा दिया जाए और दुर्घटना होने पर उन्हें रिटायरमेंट होने पर उन्हें 10 लाख का बीमा दिया जाए और दुर्घटना होने पर उन्हें 5 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाए। हमारा जो वेतन नहीं डला है वो भी श्रीमान जी से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी डलाने की कृपा करें। आज एक मजदूर की भी मजदूरी उसको समय पर मिल जाती है। आज 3 महीने से हमारा वेतन नहीं मिला है। हमारे हर त्योहार, दीपावली, दशहरा सारे कोरे गए हैं। लोगों से कर्ज भी कितना ले, कर्ज लेके भी हम त्योहार मनाएंगे तो हमें भी उन्हें कर्ज लौटाना है वापस। 3-3 महीने से हमारी सैलरी नहीं डली है, तो जल्द से जल्द डलाने की कृपा करें। अगर 1 सप्ताह में हमारी नहीं डली है सैलरी तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे सभी। विदिशा में एक दलित परिवार ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली से परेशान होकर विदिशा से भोपाल तक पैदल यात्रा शुरू की। वहीं दलित परिवार के मुखिया विक्रम अहिरवार ने बताया कि जनवरी में उन्होंने लोकायुक्त में एक पुलिसकर्मी के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत की थी और साथ ही आपको बताते चलें कि लोकायुक्त ने कार्रवाई की थी, लेकिन उस पुलिसकर्मी को सेटिंग करके पुलिस लाइन में अटैच कर दिया गया और इसके बाद से उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकियां मिल रही हैं। वहीं विक्रम ने स्थानीय एसपी से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि अब वे प्रदेश के मुखिया से मिलने भोपाल जा रहे हैं ताकि न्याय मिल सके। सीएम साहब के इधर जा रहा हूँ इंसाफ मांगने, मुझे पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। जनवरी में मैंने एसआई संजय सिंह को लोकायुक्त से रिश्वत लेते हुए पकड़वाया था, तो इनने मेरे पे एक केस लगाया था, है ना, प्रताड़ित करते थे घड़ी घड़ी 1 लाख दे 1 लाख दे, तो मैं 80,000 रुपए इनको दे चुका था। 3500 की रिश्वत में मैंने इनको पकड़वा दिया था।
तो उसके बाद से इनके साथ पुलिसकर्मी और जो मेरे घर जाते हैं आए दिन परेशान करते हैं, जहाँ मिल जाते हैं वहां परेशान करते हैं और आए दिन धमकियां दे रहे हैं तेरे परिवार को ना तो इसको हम फंसा देंगे कुछ भी झूठे केस में। आए दिन धमकियां दे रहे हैं फंसाने की। उस चक्कर में परेशान हो गए, सीएम साहब के इधर जा रहा हूँ, विदिशा एसपी साहब भी नहीं सुनते, कलेक्टर साहब भी नहीं सुन रहे। कम से कम 50 आवेदन दे चुका हूँ और मेरे पास तो वीडियो भी है, ऑडियो भी है इनकी सब। कहाँ पर ये अभी लाइन में कर दिया इनको, लोग आयत के बाद भी लाइन में कर दिया। मैंने कोई सेटिंग कराए थे तो होता नहीं है। मैंने भी लाई थी ITI, उसमें भी नहीं बताया और नहीं होता। इनने कहीं से सेटिंग करके नौकरी पे आ गए डबल से। ये एक लूट के मामले में विक्रम आरोपी थे और इसमें इसकी विवेचना के दौरान लीगल डिमांड को लेकर इन्होंने शिकायत लोकायुक्त में की थी, जिसमें जो जांचकर्ता थे उनको ट्रैप कार्रवाई की गई थी संजय सिंह के खिलाफ। उनको सस्पेंड भी किया गया था। इसके बाद विक्रम ने 1-2 बार आवेदन दिए हैं और उनका ऐसा कहना रहता है कि ये जो संजय है जो लोकायुक्त के मुख्य मामले में आरोपी है और वो इनको कहीं बयान बदलने के लिए करने से परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई एविडेंस पेश नहीं किया गया और इस कारण से उसमें कोई जांच उसमें कार्रवाई अभी नहीं हो पाई थी। और फर्दरली जो लोकायुक्त कार्रवाई चली रही है जिसमें चालान पेश होने में संजय को फिर से पहले सस्पेंड किया गया था, पुनः वो समय अवधि होने से बहाल किया गया, पुनः उनको चालान पेश होगा तो सस्पेंड किया जाएगा, जो हमारी विभागीय प्रक्रिया है। तो उसी डिमांड को लेके इनके द्वारा आवेदन पहले भी दिए गए थे और अभी इनके द्वारा कहा गया है कि परसों नर्सों के दिन उनको कहीं परेशान किया गया। तो उसमें हमारे CSP ने बात करी उनसे, हमारे अन्य अधिकारी ने, वरिष्ठ अधिकारी PSP सर ने ही बात करी। उससे कहा गया कि आप अपना साक्ष्य पेश कर दें, आवेदन दे दें, जांच करने जो सही होगा निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई किसी प्रकार से पक्षपात नहीं किया जाएगा। मोहन बड़ोदिया तहसीलदार दिव्या जैन को मंडी कर्मचारियों ने 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश की घोषणा को लेकर आवेदन सौंपा है। आवेदन में बताया गया कि मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में उनकी मांगों पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और जिसके कारण संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 29 अक्टूबर 2025 को मोहन बड़ोदिया मंडी के सभी कर्मचारियों ने 1 दिवसीय अवकाश पर रहने का निर्णय लिया है और इस दौरान कर्मचारी गेट मीटिंग के लिए मंडी बोर्ड और भोपाल कूच करेंगे। साथ ही मंडी कर्मचारियों में अशोक पाटीदार, रविंद्र परमार, इकबाल मंसूरी, नरेंद्र शर्मा और हरि वल्लभ शर्मा मौजूद रहे। कार्तिक मास की शुरुआत पर महाकाल मंदिर से भगवान महाकाल की पहली सवारी धूमधाम से निकाली गई। चांदी की पालकी में सवार होकर बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले हैं, जहां भक्तों ने उनका मनमोहक स्वरूप में दर्शन किया है और साथ ही इस परंपरा के तहत सोमवार को महाकाल मंदिर के सभा मंडप में पूजा अर्चना के बाद सवारी को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। वहीं कलेक्टर रोशन सिंह, SP प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में भगवान महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी घोदरी चौराहा, बख्शी बाजार और हरसिद्धि की पाल से होते हुए रामघाट पहुंची है, जहां बाबा महाकाल का क्षिप्रा के जल से अभिषेक किया गया है और इसके बाद सवारी अपने परंपरागत मार्ग से वापस महाकाल मंदिर पहुंची। सवारी में पुलिस, होमगार्ड, बैंड और भजन मंडली भी शामिल रहे। आज कार्तिक माह में जो बाबा महाकाल की सवारी है, पहली सवारी है, इसके लिए लगभग 500 से भी अधिक का पुलिस बल थ्रू आउट द सवारी के रूट पे मंदिर में डिप्लॉय हुआ है, रामघाट में डिप्लॉय हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था को इसके अकॉर्डिंग चेंज किया गया है। गली गली में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जो बड़े चौराहे तिराहे हैं वहां पे बैरिकेड्स की व्यवस्था है। लगातार CCTV ड्रोन के थ्रू इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग स्थानों पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रख करके हुई है, मेडिकल कैंप लगा करके हुए हैं और इसी के साथ साथ लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरा बल अपनी ड्यूटी के लिए रेडी है। लगातार कंट्रोल रूम में जितने भी हमारे अलग जगह पे कैमरा इंस्टॉल्ड है, जो मेन प्रेशर पॉइंट्स बनते हैं जहाँ पे भीड़ का आवागमन ज्यादा रहता है, लगातार वहां से मॉनिटरिंग होती है। पूरे रूट को सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है
हर सेक्टर स्टिक प्रभारी अधिकारी जो लगातार उस क्षेत्र को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई किसी भी स्थान पे किसी प्रकार का जर्जर भवन हो, कोई पेड़ हो या किसी प्रकार से अगर सवारी के मार्ग को जो सैनिटाइज रखना है, सुरक्षित रखना है, इसकी लगातार उज्जैन पुलिस महाकाल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार बाबा नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। बाबा महाकाल मन महेश के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कार्तिक का महीना काफी पुण्य का महीना होता है। शिव और विष्णु दोनों का मास कहलाता है, क्योंकि इसी महीने के अंदर भगवान शिव ने वापिस से विष्णु को संपूर्ण पृथ्वी का भार वापिस से किया था वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, इसलिए यह महीना काफी महत्वपूर्ण होता है। इसी दरबार के अंदर बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। जय महाकाल। इंदौर के थाना हीरानगर पुलिस ने ब्राउन शुगर से जुड़े एक मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी अरुण डार्लिंग को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि पुलिस के अनुसार 2 दिन पहले एक व्यक्ति को ब्राउन शुगर का सेवन करते हुए पकड़ा गया, जिससे पूछताछ में अरुण का नाम सामने आया और उसके बाद पुलिस ने बैक ट्रेसिंग के जरिए अरुण को उनके निवास स्थान भागीरथपुरा से पकड़ा है और उसके कब्जे से 12 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि नशीला पदार्थ कहां से लाया गया इसका पता लगाया जा सके। दो दिन पहले हीरानगर में एक आरोपी को पकड़ा था जो कि ब्राउन शुगर का उपयोग कर रहा था, सेवन कर रहा था। इस पर उसके खिलाफ 8/27 एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई थी। जब उससे पूछताछ की गई तो बैक ट्रेसिंग में उसने बताया कि अरुण डार्लिंग जो कि परदेसीपुरा जो कि भागीरथपुरा मागंदा का रहने वाला है, उससे लेकर आता था, तो उसके लिए टीम लगी हुई थी 2 दिन से। और उस आरोपी को अरुण डार्लिंग और अरुण चौरसिया को हिरासत में लिया है और उसके कब्जे से 12 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है और उसके खिलाफ 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर रजिस्टर किया कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और लगभग 1 लाख से अधिक की ये ब्राउन शुगर से पकड़ी गई है। इसका पूर्व अपराध रिकॉर्ड कुल 4 अपराध इसके 7 थानों में पंजीबद्ध है। कहां से लाता था? जैसा कि मैंने बताया, बैक ट्रेसिंग इसकी भी की जा रही है और ये कहां से ला रहा है उसको आपको बताते चलें कि ब्राउन शुगर से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मामले की कार्रवाई की है, जहां पर आपको बताते चलें कि हीरानगर पुलिस थाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कब्जे से 12 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है और साथ ही आपको बताते चलें कि स्मैक बड़ी संख्या में बरामद हुई है। पूरा मामला इंदौर से सामने आया, जहां पर ब्राउन शुगर से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और लगातार उससे पूछताछ भी जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये ब्राउन शुगर कहां से खरीदी थी और कहां पर बेचनी थी। कब्जे से 12 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इंदौर में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम मोहन यादव ने शिरकत की है और साथ ही प्रयोगशाला का लोकार्पण किया है। संसदीय और माननीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, इस अवसर पर आपके अपने नेता हमारे जल शक्ति मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, इस अवसर पर जब ताली बजे तो ऐसी बजने से दोनों के लिए बोल रहा है। मैं तो आपको भी सौगातों की सौगात दे रहा हूं, तो हमारे लिए लगना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा इसके आगे जाकर के ये जो हमारी लेबोरेटरी खुल रही है, ये भोपाल के बाद संभाग स्थान पर खोलने की योजना बनी और इस स्थान पर खोलने के साथ बाकी जगह तो अभी शुरुआत होगी। माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल इसी विभाग के मंत्री हैं, जोरदार अभिनंदन इनका भी करते हैं। माननीय महापौर श्रीमान पुष्पमित्र भार्गव जी, आपका अभिनंदन। माननीय विधायक मधु भैया, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, आपका भी स्वागत। इस अवसर पर श्रवण सिंह चावला जी, ग्रामीण अध्यक्ष, आपको दोनों तरफ बहुत बड़ा हिस्सा आता है, शहर का भी गांव का भी। इस अवसर पर निशान जी, निशान यादव जी, एक बार सभी के लिए अपने आप के लिए हमने ये कारण सोच रहा था कि भोपाल के बाद
अगर इंदौर में खुली तो क्या क्या काम हो सकता है। मेरा ध्यान गया कि भोपाल के बाद अगर खाने पीने की चीज से लेकर के सभी प्रकार की जांच करने के लिए लेबोरेटरी की 56 दुकान तो बाकी जगह कहीं है ही नहीं। कहाँ है 56 दुकान? तो माल खाने वाले लोग होंगे तो वहाँ टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए ना होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। तो मिलावट में मिलावट के विरुद्ध ये लेबोरेटरी जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने प्रदेश की योजना के वजह से। इंदौर की इस विधानसभा में हमारे लिए शुद्ध खाद्य पदार्थ की सामग्री के लिए परीक्षण करते हुए यही मालूम हो जाए। और जैसा कि जानकारी आई, अभी तक भोपाल की लेबोरेटरी होने के कारण से केवल 6000 जांच होती थी, उसकी क्षमता सीमित थी और अब ये दायरा बहुत बढ़ गया। सभी प्रकार की इतनी प्रकार की जांचें होती है। ऐसे में जब हम गुणवत्तापूर्ण और शुद्धता की बात करते हैं तो ऐसे में ये सारी बातों की आवश्यकता पड़ती है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के साथ अब 20,000 सैंपल की जांच हो सकती है। जोरदार अभिनंदन करें 20,000, जहां 6,000 उससे बढ़कर के 20,000। और इसमें भी ये 5 मंजिला लेबोरेटरी जो 3,700 वर्ग फीट में बना है और इसमें 8 करोड़ की लागत। तो प्रयोगशाला ऐसा वास्तव में ये हमारे सबके लिए जीवन की सुरक्षा की गारंटी, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की औषधि और खाद्य सामग्री का परीक्षण होकर के ये हमारी अपनी न केवल भोपाल की मदद करेगा बल्कि पूरे मालवा अंचल में यहाँ के बाद अपना क्रम चालू होगा। जैसे मालवा में हुई, अब महाकौशल में 3 महीने बाद जबलपुर में लोकार्पण होने वाली है। जोरदार अभिनंदन। ये क्रम लगातार चलेगा, एक एक संभाग तक ले जाते हुए प्रत्येक स्थान पर। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। इंदौर में सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन हुआ और ये आयोजन ब्लू लोटस गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमने भाव भी देखे और संयोग ऐसा कि जब से लखन राजा के जमाने से
मेरा घर का पारिवारिक संबंध में इस बात का आनंद है, वो पुराने घर से लगा करके भाभी के हाथ का भोजन रक्षा के साथ में विद्यार्थी प्रशिक्षण काल के समय से कमल पटेल जी, लखन दादा, हम लोग परिषद के साथी रहे। मैं आज के इस अवसर पर इसी मंच पर हम सबके वरिष्ठ नेता माननीय कृष्णराज मोगे जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे इस मंच पर आप लाल मांगे, पूर्व महापौर, पूर्व सांसद, कई सारे उत्तरदायित्व का निर्वहन और लंबा समय सामाजिक क्षेत्र में इस मंच पर मौजूद गोपी मेघवाल जी, हमारे पूर्व विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता बहुदादा भगवंत सिंह, आपका भी अभिनंदन। सावन सोनकर जी, निशांत जी, हरिनारायण यादव जी, हमारे कौन सा आयोग है, सफाई कर्मचारी आयोग के माननीय अध्यक्ष और माननीय अध्यक्ष भाजपा एमआईटी के मेंबर जी, बबलू वाली, पूरा मंच, पीछे सारे नेता और आप सबको भी प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। हमारी ये जो सौगात है विधानसभा वाला, चाहते तो एक कार्यक्रम हो जाता, लेकिन एक कार्यक्रम के साथ जो महत्व का विषय है, दीपावली मिलन भी हो जाए, सामाजिक समरसता सम्मेलन भी हो जाए और विधानसभा वार अलग अलग कामों का भूमि पूजन हो जाए, तो सुदामानगर सेक्टर डी में सीवर लाइन बिछाने का ये अमृत 2 का माध्यम से लगभग 34 किलोमीटर की ये जो लंबी लाइन है और 30 करोड़ की लागत से जोरदार अभिनंदन आज के इस नए काम के शिलान्यास पर। मैं आपके बीच में दीपावली खास करके देव दिवाली तो आने वाली है, लेकिन देव दिवाली से ऐसा मान के चलते कि हमारे सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं और सच में जननेताओं की, राजनेताओं की, नगर निगम की ये शुरुआत दिवाली की ऐसी होना चाहिए जिसमें जन कल्याण की भावना छिपी है, जनता की मदद की भावना छिपी है। हमारी सरकार के बनने के बाद सभी क्षेत्रों में समान रूप से इस प्रकार के सारे कामों के लिए जिस प्रकार से भावना है, भाई दूध के बहनों के लिए 1500 रुपये शुरू हुए, जवाहरलाल लाल बहनों के लिए भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा के भाव से हमने कहा कि दिवाली के बाद जो कहा वो किया, इस भाव में कोई अंतर नहीं। एक एक करके संकल्प पत्र के सारे बिंदुओं को पूरा करने के लिए हमने 15,000 रुपये देना चालू किए और ये दुर्भाग्य की बात, यहीं के एक नेता कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसी बेसब्री से बोलते कि लाल जी बहनों को पैसे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।